हेलो दोस्तों। तो हम आज पाइथन ट्यूटोरियल्स में नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि हम एक फिबोनाची सीरीज़ कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करते हैं। तो ये सीरीज होती क्या है? द सम ऑफ टू एलिमेंट्स डिफाइंस द नेक्स्ट। मतलब पिछले दो एलिमेंट्स का एडिशन थर्ड एलिमेंट होगा। तो चलिए मैं पहले आपको ये सीरीज का कंसेप्ट बताता हूँ। तो फिबोनाची सीरीज में ना पहला एलिमेंट होता है जीरो, दूसरा एलिमेंट होता है वन, और इसके आगे के जो एलिमेंट होते हैं इनका एडिशन होता है। लाइक जीरो प्लस वन क्या हुआ? वन। वन प्लस वन क्या हुआ? टू। वन प्लस टू क्या हुआ? थ्री। टू प्लस थ्री फाइव। थ्री प्लस फाइव एट। तो अकॉर्डिंगली ना ये सीरीज बनते जाती है। तो हमने सिर्फ पहले दो एलिमेंट्स डिफाइन किए और उनका एडिशन करते करते हमने एक सीरीज बनाई जिसको हम फिबोनाची सीरीज बोल रहे हैं। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड रन करना चाहते हैं। तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लूप। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये लूप है। इसके पहले ये ऊपर का जो एक स्टेटमेंट है ना, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। ए कोमा बी इज इक्वल टू जीरो कोमा वन। तो इसको मैं लेके जाता हूँ, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने लिया है ए कोमा बी इज इक्वल टू जीरो कोमा वन। शिफ्ट एंटर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो चलिए मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तो क्या प्रिंट हुआ? जीरो। बी को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हुआ वन। तो इसका मतलब ये है कि इसने ए को वैल्यू दे दी जीरो, जो फर्स्ट वैल्यू है। ए को वैल्यू दे दी जीरो, बी को वैल्यू दे दी वन। तो इसी को पाइथन में बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। कि मतलब हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए ए को बी, जिनको हमने ए को वैल्यू दे दी जीरो और बी को वैल्यू दे दी वन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज मल्टीपल असाइनमेंट। ये रहा पहला कंसेप्ट आज के ट्यूटोरियल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड कंसेप्ट की तरफ। तो पहले स्टेटमेंट में ही तो आप यहाँ पे वाइल लूप में भी एक लास्ट स्टेटमेंट देख सकते हो, राइट? ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। तो ये भी चीज वही है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं। कैसे? जैसे ये कौन से दो स्टेटमेंट थे? लाइक ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, राइट? तो ऐसे ही ये दो स्टेटमेंट्स क्या होंगे? ए इज इक्वल टू बी, जो ये हो गया, और सेकेंड क्या हुआ? बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरीके से भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मतलब मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट, राइट? ए को वैल्यू असाइन कर दी हमने बी की, और बी को वैल्यू असाइन कर दी ए प्लस बी की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम ये वाइल लूप का कैसे यूज कर सकते हैं टू प्रिंट दिस फिबोनाची सीरीज। तो पहले मैं इस लूप को ना रन करता हूँ जुपिटर नोटबुक में। तो मैंने ये वाइल लूप यहाँ से ये कोड लिया और इसको जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखिए इसने जो है मुझे सेम सीरीज जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट ये रिटर्न की है, राइट? तो ये लूप कैसे कर रहा है? आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यार अगर ना यहाँ पे नंबर होता, मान लीजिए 3000 फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे एडिशन करते जाना तो कितना मुश्किल था ना। तो हम देखिए कोड को अगर मैं फिर से रन करूं, स्टार्ट से मैं रन कर रहा हूँ, ए को बी को वैल्यू असाइन कर दी मैंने जीरो एंड वन, और कोड को प्रिंट करूँ। तो देखिए शिफ्ट एंटर प्रेस करने से कितने आसानी से इसने ये फिबोनाची सीरीज मेरे लिए जनरेट कर दी। तो हम यही सीखेंगे कि ये कोड रन कैसे हो रहा है और ये फिबोनाची सीरीज जनरेट कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोड में क्या है, एक लूप है जिसका नाम है वाइल लूप, राइट? तो अगर मैं कोड को देखूं तो यहाँ पे एक वाइल लूप है। ठीक है, वाइल मतलब क्या है? कंडीशन दे रहे हैं हम जब तक ये चीज सही है। जैसे ए लेट से इज लेस देन 10, तो जब तक ए की वैल्यू लेस देन 10 है, कोलन दे दिया हमने, इसका मतलब तब तक आप नीचे वाले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है? ए को प्रिंट करना और उसके आगे ए को बी की वैल्यू असाइन करना और बी को ए प्लस बी की वैल्यू असाइन करना, राइट? और ये लूप तब तक सेटिस्फाइड रहेगी जब तक ए इज लेस देन 10 है। तो मैं कोड को फिर से रन कर देता हूं यहाँ पे, और 10 तक के फिबोनाची मैंने प्रिंट कर दिया। अब हम इसको समझेंगे कि ये लूप कैसे काम कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहले ए में कौन सी वैल्यू थी? ए में थी जीरो,
बी में कौन सी वैल्यू थी, बी में वैल्यू थी 1। फिर हमने क्या स्टेटमेंट दिया, हमने बोला कि भाई ए को प्रिंट कर दे, तो ए को क्या प्रिंट करेगा, वो वैल्यू 1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए। ए को हम क्या बोल रहे हैं, बी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बी में क्या वैल्यू है, 1 है, तो ए की वैल्यू बन जाएगी 1। और बी को क्या बोल रहे हैं हम, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 = 1, तो बी में हो जाएगा 1। ये हो गया फर्स्ट इटरेशन, मतलब एक बार लूप कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से क्या कंडीशन चेक होगी कि ए की वैल्यू तो हो गई 1, तो 1 = 10, यस इट इज, तो ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट होगा। दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल अगेन गेट एग्जीक्यूटेड जब तक ए की वैल्यू 10 से कम है तब तक। तो चलिए सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रिंट ए करेगा ये, तो ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, अभी अभी स्टोर्ड है 1, तो इसने प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये ए और बी को फिर से वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। ए को क्या वैल्यू असाइन कर रहा है, ए को असाइन कर रहा है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या है, बी की 1 है, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी 1। और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो इन दोनों का एडिशन फिर से, ए में वैल्यू स्टोर थी 1, बी में है 1, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी यहां से जाकर व्हाइल लूप की, कि यार इज 1 = 10, यस इट इज, तो वो बोलेगा फिर से चीजों को प्रिंट करो। ठीक है, तो सॉरी मैंने ये इनिशियली ना ए तो 0 प्रिंट होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली तो ए की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे फिर आगे ये सही है कि यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे फिर से हमने 1 के लिए कंडीशन चेक की, तो ये क्या प्रिंट करेगा, a = 1, तो प्रिंट कर दिया 1। और फिर से वैल्यू क्या असाइन करेगा, a = b एंड b = a प्लस बी, तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू 3। तो देखिए प्रिंट क्या क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पहली वैल्यू प्रिंट हुई 0, दूसरी वैल्यू प्रिंट हो गई 1, और तीसरी वैल्यू प्रिंट हो गई 1, तो 0 1 1 तो मेरे प्रिंट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या प्रिंट चेक करेगा, वो फिर से a की वैल्यू चेक करेगा, वेदर a = 10, सो 2 = 10, इट मीन्स दैट प्रिंट a, तो a में क्या स्टोर्ड है 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी b दैट इज 3, और b की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 दैट इज 5। तो ठीक है, फिर से 3 चेक होगा, ये a फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, 3 = 10, यस इट इज, देन प्रिंट 3, तो 3 प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो ये कैसे ये नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, कि यहाँ पे आप समझ रहे होगे, आई होप सो, कि ये लूप स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फॉर योर सेक मैं एक बार फिर से इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। तो हमने इनिशियली ए में वैल्यू 3 0, बी में वैल्यू थी 1, हमने प्रिंट कर दिया ए को, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो प्रिंट में इनिशियली प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू 0, राइट। तो ए और बी को फिर से वैल्यूज असाइन होगी, कौन सी होगी, ए की वैल्यू बन जाएगी बी, और बी = a प्लस बी, तो ए में वैल्यू आ जाएगी बी की, बी में क्या स्टोर्ड है 1, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, दैट इज 0 + 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फिर से वैल्यू a की चेक की जाएगी, a = 1, तो 1 = 10 सही है, तो फिर a को प्रिंट करो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं मैं नीचे 1, तो फिर से a और b की वैल्यू असाइन होगी, a में क्या असाइन होगा और b में क्या असाइन होगा, ए में असाइन हो जाएगा बी की वैल्यू, बी की प्रीवियस वैल्यू है 1, तो ए में आ गया 1, बी में क्या होगा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगी, वेदर दिस 1 = 10 और नॉट, यस इट इज, देन प्रिंट हो जाएगा फिर से a दैट इज 1, और फिर से a और b को वैल्यू असाइन हो जाएगी, a में वैल्यू असाइन हो जाएगी b की 2, और b में वैल्यू असाइन हो जाएगी a प्लस बी की, दैट इज 1 + 2 विच इज 3। ठीक है, तो फिर से चेक होगा यहाँ पे कंडीशन दैट 2 = 10, यस इट इज, तो 2 = 10 इट मीन्स दैट प्रिंट a दैट इज 2। ठीक है,
और फिर ए और बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी बी की, बी को वैल्यू असाइन हो जाएगी ए प्लस बी की, 3 + 2 दैट इज 5। फिर प्रिंट होगा ए, तो मतलब ए इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 3 इज लेस देन 10, यस इट इज, तो प्रिंट हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऐसे 3 प्रिंट हो गया। सिमिलरली ना ये सीरीज आगे काम करती है। आई होप सो आपको ये समझा होगा। तो आप ये वाइल लूप का कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, आप आगे के नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमने इस वीडियो में बेसिकली 2-3 चीज़ें देखी कि हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में हमने देखा कि हम वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इंडेंटेशन क्या होता है, लाइक ये जो टैब देके है, तो दिस इज नथिंग बट द इंडेंटेशन। और ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, ये बहुत इंटरव्यूज में, एमसीक्यूज में, हर जगह पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।